Hello everyone, this is शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग स्पिरिट ब्लॉग। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केनरा बैंक के डीवी मेल के बारे में। तो केनरा बैंक ने अपना डीवी मेल सेंड कर दिया है। जैसा कि आप सब देख सकते हो, केनरा बैंक ने अपना डीवी मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है सारे कैंडिडेट्स को। और इसके पहले मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसके पहले भी सबसे पहले यूको बैंक ने अपना मेल भेजना स्टार्ट किया था, और यूको बैंक के बाद पीएनबी ने भी अपना मेल सेंड कर दिया है, और अब कैनरा बैंक जो है उसने अपना मेल सेंड करना शुरू कर दिया है। सो ये जो मेरे पास मेल आया है, ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड किया है। उसके लिए मैं उसका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अगर मैं इसी में आगे बढ़ूँ तो ये जो है एक्चुअली कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बेंगलुरु, ठीक है, वहाँ से ये मेल सेंड किया जा रहा है। तो इसको हम लोग अगर आगे देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क, यानी कि सीआरपी क्लर्क 11। और ये जो मेल सेंड किया गया है इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और मैं स्पेशली कैंडिडेट्स को ये बता दूं कि जो कैनरा बैंक ने जो मेल भेजा है इसमें अभी तक मेडिकल का कोई बात नहीं हुआ है। सो मे बी उसके लिए कोई दूसरा मेल आप लोगों को आए, जैसा कि एक बैंक ने सेंड किया है। उन्होंने मेडिकल के लिए एक अलग से मेल सेंड किया है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वी इनवाइट योर अटेंशन टू द रिक्रूटमेंट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अंडर सीआरपी क्लर्क 11। इस बार जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसमें उसके थ्रू प्रोसेस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि IBPS ने जो कंडक्ट करवाया है। इसमें जो कैनरा बैंक है उसने टोटल 498 कैंडिडेट्स को अलॉट किया है। उन्होंने 498 कैंडिडेट्स को मेल सेंड किया है। ओके, सो यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स दैट द डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी हेल्ड एट 7 सेंटर। और इनका टोटल 7 सेंटर्स पे ही बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन होने वाला है, ओनली 7 सेंटर्स पे ही। उन सेंटर्स का उन्होंने एड्रेस नीचे दिया है, जो मैं भी उस बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। ये होने वाला है 13 मई 2022 को। इसके पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यूको बैंक ने 22 मई को दिया है, या सॉरी 21 मई को दिया है, और पीएनबी का भी अप्रोक्स उसी पीएनबी का शायद 25 मई को है। आप लोग वो कंफर्म कर लेना, मुझे देखना पड़ेगा फिर से। और ये जो है 13 मई को दिया है, यानी कि अभी सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो कैनरा बैंक का होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट्स ये मान के चल रहे थे, जिनका भी एलपीटी है, और जो मान के चल रहे थे कि उनके पास लगभग 1 मंथ का टाइम रहने वाला है डीवी मेल आने के बाद, तो उन लोगों को मैं बता दूं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज जो डेट है, आज है 27, आज को जो डेट है 27/4/22 है, यानी कि 27 अप्रैल है, और 13 मई, यानी कि आप देख सकते हो कि ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है ये। मार्च अप्रैल, यानी कि तुम्हारा अप्रॉक्स 3 and 13 लगभग 16 डेज़ का टाइम मिला है ओनली। तो जिसका भी एलपीटी है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एलपीटी पे फोकस कीजिए, और तैयारी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले कर लेंगे। सो उसे आप कंटिन्यू कीजिए। और इन्होंने जो 7 एड्रेस दिया है उन एड्रेस के बारे में मैं बता दूं। पहला बेंगलोर, सो बेंगलुरु में उन्होंने एड्रेस दिया है, एड्रेस यहाँ नीचे मेंशन है, आप देख सकते हो। उसके अलावा उन्होंने चेन्नई, फिर गुरुग्राम, कोलकाता, एंड द लास्ट, गिव मी सेकंड, एंड द लास्ट वन कोलकाता एंड लखनऊ, मुंबई एंड त्रिवेंद्रम। इन 7 जगहों पे उन्होंने सेंटर दिया है। उन 7 जगहों में से कैंडिडेट जो है इन 7 जगहों में से कहीं भी जा करके अपना डीवी करवा सकते हैं। और आई थिंक नाम के आगे डीवी दिया हुआ है। इसी को आप लोग आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट पेज में आगे एक क्लियरली मेंशन करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या लगने वाला है, वो चीज़ इन्होंने मेंशन किया है। तो इन्होंने मेंशन किया है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट है वो चाहिए। और इसमें एक बात क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि द फोटोग्राफ एंड आइरिस ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड विद द फोटोग्राफ एंड आइरिस कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। आप लोगों को याद होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के समय हम लोगों का आइरिस टेस्ट हुआ था, और साथ में हम लोगों का फोटोग्राफ जो था वो भी लिया गया था। इसमें शायद नहीं लिया गया, ये लिया गया था, आइरिस टेस्ट के समय ही फोटोग्राफ भी लिया गया था, आप लोगों को याद होगा। सो वो फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि आप सेम कैंडिडेट हो या नहीं। Decision of the iris data verification authority
with regard to its status shall be final and binding upon the candidates. किन्हीं का बाई चांस अगर मिस मैच करता है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। वैसे तो मिस मैच नहीं करना चाहिए, बट मुझे याद आ रहा है एक कैंडिडेट ने बताया था, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि एक कैंडिडेट था उस 2020 ज्वाइनिंग में, उसका बहुत बार मिस मैच किया, लगभग 30 से 40 बार। फिर अंत में जाके उसका मैच हुआ तब लिया गया है। इसका मतलब जो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा केयर करते हैं आपका, कि आपका मिसमैच भी हो तो वो अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि आप वही कैंडिडेट हो कि नहीं, और कोई भी टेक्निकल एरर होता है तो वो उसका ध्यान खुद रखते हैं। तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बी रिलैक्स अबाउट दैट। और आगे इसमें लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू फोटोग्राफ एंड आइरिस मैच। ठीक है, तो फोटोग्राफ एंड आइरिस मैच होने के बाद ही सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का फाइनल। द प्रोविजनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड फॉर द पोस्ट। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसे ऑफकोर्स आप सबको फॉलो करना है, यानी कि आप लोग ऑफकोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते ही होंगे, तो उसी पे बोल रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द एफर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू असर्टेन द प्रोफिशिएंसी, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके लिए इनका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको हम लोग LPT भी कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि इसने अपने मेल में ये मेंशन कर रखा है कि LPT भी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट्स में कि इस बार LPT होगा या नहीं होगा। उन लोगों को मैं कंफर्म कर दूं, इस बार LPT डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके पहले भी यूको बैंक ने जो मेल सेंड किया था, उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया था कि LPT होगा। आप लोग LPT की तैयारी करते रहिए, छोड़िएगा मत अगर आपने किसी और स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है तो। और ये बात क्लियरली, अच्छा ये भी मैं एक बात अभी आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि किनका LPT नहीं होगा, क्योंकि एक कैंडिडेट्स बार बार ये क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि LPT किसका किसका नहीं होने वाला है। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जिनका भी क्लास 10th में या 12th में लोकल सब्जेक्ट जो भी हो उस स्टेट का, अगर वो लोकल सब्जेक्ट आपके 10th या 12th में है तो आप जो हैं आपको 10th या 12th में आपका लोकल सब्जेक्ट है तो आपको LPT देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में अगर हम लोग आगे देखें, ये बात क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट does not possess proficient reading, writing and speaking in the official language of the state for which she has applied for, her provisional selection will be withheld and his provisional allotment made by IBPS may be cancelled। कि IBPS जो है उसके प्रोविजनल अलॉटमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये राइट IBPS के पास है, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IBPS और SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क में जो LPT टेस्ट होता है उसमें डिफरेंस यही है कि SBI क्लर्क का जो LPT टेस्ट होता है उसमें आपको टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आप LPT टेस्ट को SBI क्लर्क में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो एट इंस्टेंट ऑनली आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है, और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो चुका है। तो अगर मैं IBPS की बात करूं तो ये सुनने में मुझे आया है, मेरे जो फ्रेंड्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्होंने बताया है, कुछ सीनियर्स ने भी मुझे बताया है कि अगर आप IBPS क्लर्क के LPT में बाई चांस फेल कर जाते हो, आई मीन टू से कि अगर आप LPT क्लियर नहीं कर पाते हो, यू विल बी गिवन टाइम फ्रॉम 3 मंथ टू 6 मंथ। आपको 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक का टाइम दिया जाता है, और दोबारा फिर आपका LPT होगा। इट मीन्स आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है मे बी कैंसिल, शायद कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसी चीज़ को हम लोग। ठीक है, तो इसी में आगे है डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट। कि अगर बैंक ने आपके कैंडिडेट कैंसिल कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन केस इट इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट द कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि अगर कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, हर कैंडिडेट शैल बी स्टैंड फॉरफिटेड, यानी कि आपके कैंडिडेट को कैंसिल किया जा सकता है। तो आगे इसके बाद लिखा गया है, कॉल लेटर will be sent to the registered email ID of the candidates. Candidates are advised to go through the mail carefully and ensure submission of all the relevant documents during the document verification process. Document verification process के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स को सबमिट करने होंगे, और इसलिए बोला गया है कि आप अपने मेल को अच्छे से देख लें, मेल को केयरफुली देख लें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
उसके बाद आगे लिखा गया है कि रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर, डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन एंड वेरिफिकेशन द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि आपका जो सबमिटर का सेंटर है, डेट एंड टाइम है, ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जो बैंक ने जो टाइम डिसाइड किया है आपको उसी पे पहुंचना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल भी किया जा सकता है। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये बात क्लियरली मेंशन है कि कोविड-19 प्रिकॉशंस मेजर टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट। कोविड-19 प्रिकॉशंस है क्योंकि आप सब जान रहे हो कि कोविड का केस फिर से बढ़ रहा है, सो उसको रिलेटेड अभी तक ये पहला बैंक है जिसने कोविड-19 मेजर्स को मेंशन किया है अपने ईमेल आईडी में, क्योंकि इसके पहले पीएनबी ने भी नहीं किया था, इसके पहले यूको बैंक ने भी नहीं किया है। सो उसके आगे लिखा गया है कैंडिडेट्स अटेंडिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस शुड वियर अ मास्क कंपलसरी। मास्क कंपलसरी है, मास्क पहन के जाना है, और कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विथ वन अनदर। आगे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन मोबाइल फोन। आरोग्य सेतु ऐप मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर। देख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आरोग्य सेतु ऐप आप वहाँ भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। कैंडिडेट विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑफ आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। अ कैंडिडेट हु डोंट हैव अ स्मार्टफोन हैव टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन बैंक्स वेबसाइट। एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है तो बैंक के वेबसाइट में उसे आप प्रिंट आउट करवा के सबमिट कर देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है वही वैसे ही होना चाहिए जैसा हम लोग एग्ज़ाम में सबमिट करते हैं। इस बार तो हुआ था ना कोविड के समय कि एग्ज़ाम में दे वर टेकिंग अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म together with the admit card. I hope you people remember this all. In case any of the response of the declaration suggests कोविड-19 इन्फेक्शन, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इन द वेन्यू। ठीक है, ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई किसी को कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए, फिर भी आप अपना भी ध्यान रखना। ऑल कैंडिडेट विल बी चेक्ड विथ थर्मोगन्स एट द एंट्री पॉइंट। वो जो बंदूक नहीं आता है जिसे चेक किया जाता है एंट्री पॉइंट पे, वही, और जो कि एग्जाम में भी आप लोगों का चेक किया गया होगा। ठीक है, आप लोग के सेंटर पे क्या था पता नहीं, बट मेरे सेंटर पे तो था। और ये डिग्री है 99.14 फ़ारेनहाइट, अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर विल नॉट बी अलाउड। खैर चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो इसी के आगे अगर देखें तो आगे लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट बायोमेट्रिक एंड सबमिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली ब्रिंग द फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, नीचे डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपीज आपको चाहिए। इसे बात बस आप बहुत अच्छे से देखना अभी जो मैं बताने वाला हूँ। सर्टिफिकेट फॉर द सबमिशन फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड द ओरिजिनल ऑफ द ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी इनवेरिएबली सबमिटेड बाय द वेरिफिकेशन। ठीक है, देखो आपको जो आप फोटो कॉपी लेके जाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड क्या है कि आप सारे फोटो कॉपीज में अपना साइन करोगे, और ये कोई पंगा नहीं है, आप जाके वहाँ भी साइन कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम लोग वही करते हैं। ठीक है, उसके आगे ये भी बोला है कि जितना भी फोटो कॉपी करवाओगे आप, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का, उसका ओरिजिनल भी आपको सबमिट करना है वहाँ पे। यानी कि ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है, आई मीन टू से कि ओरिजिनल से वो वेरीफाई करेंगे कि आपने उसी का फोटो कॉपी करवाया है या नहीं। ठीक है, सो सबमिट आपको नहीं करना ओरिजिनल। आगे है प्रिंटर ऑफ कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जो कॉल लेटर आएगा अभी वो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट चाहिए। एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, ये ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर सीआरपी क्लर्क 11। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, जो आपने फिलअप किया था फॉर्म भरते वक्त, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप उसे निकाल लीजिए। ठीक है, किसी कैंडिडेट ने बताया था कि 30 अप्रैल तक ही ये है, बट मुझे नहीं लगता है कि 30 अप्रैल तक ही होगा, बट फिर भी आप उसे डाउनलोड कर लें एटलीस्ट अपने फ़ोन में, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय किया था, उसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, एक वो भी चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी कि जो 10th में, इसमें मेंशन भी इन्होंने किया है कि क्लास 10th में जो सर्टिफिकेट वगैरह था ना उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, आप देख भी सकते हो। 12th में, 10th में मार्क कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12, 10, 12 और डिप्लोमा का मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट वो चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, आगे लिखता है कि ईयर वाइज एंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट्स और फाइनल डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इशूड बाय यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ द। अच्छा, डिग्री इसमें बोला गया है कि आपको डिग्री यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट्स का ये इशू था, मेरे पिछले वीडियोज़ में बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया है कि सर मेरे को डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, क्या किया जाए। तो वैसे कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अभी तक तो आपके पास टाइम है, 10-15 दिन में वो निकल जाता है, और नहीं तो आप खुद से यूनिवर्सिटी जाओ, आपको 1-2 दिन में भी निकल के मिल जाता है, अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो वो मिल जाता है। और अगर नहीं भी आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे सकते हो। आई थिंक ऐसा होता है, वो लोग टाइम देते हैं कुछ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो।
ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो कि आप निकाल लो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एडिशनल क्वालिफिकेशंस इफ एनी। अभी देखो, ये नहीं सबमिट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी तो है नहीं कि आपको मार्कशीट सबमिट करना है, आपको ग्रेजुएशन तक ही मार्कशीट सबमिट करो, काफ़ी है, बट फिर भी कर देना अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो। आगे देखते हैं। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अगर आपने किसी आप ऑलरेडी किसी सर्विस में थे गवर्नमेंट में, तो या फिर किसी में भी, तो आप वो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आगे लिखता है द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड PWBD कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस रिलेवेंट and valid caste certificate issued by the competent authority in the prescribed format as mentioned in the IBPS advertisement। इसमें जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हैं या PWBD से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना है। OBC वगैरह जो है आपको सबमिट करना है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन किया है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि OBC का वैलिडिटी क्या होना चाहिए। नहीं तो आप कमेंट्स में चेक कर सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से उस पर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली, बट हाँ, इस बात को आप कमेंट्स पर जरूर लिखना, तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा। आगे देखते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी शुड सबमिट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी शुड सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटी एज नोटिफाइड। ये तो आपको पता ही होगा, और ये बात क्लियरली मेंशन किया गया है, वैलिड फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, 2021-22 ईयर में ही वैलिड होना चाहिए, यानी कि मार्च के बाद, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर जो है आपको उसी पे बनवाना है। ओके, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना, आप बता दे रहा हूँ। आगे फिर एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट शुड सबमिट रिलेवेंट ओरिजिनल परफॉर्मा। जो भी है आप देख लेना, क्योंकि एक सर्विसमैन कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं और उन्हें पता होता है पहले से ही कि उन्हें क्या क्या सबमिट करना है। व्हिचएवर इज एप्लीकेबल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलो आगे देखते हैं। और इसके अलावा एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, कैंडिडेट्स हु आर रिलीज्ड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ द डिस्चार्ज बुक। जो भी कैंडिडेट्स रिटायर्ड फोर्सेज से मतलब फोर्स से रिटायर हो चुके हैं आर्म फोर्सेज से, उन्हें अपना डिस्चार्ज बुक का एक कॉपी वहाँ सबमिट करना है, तो इसे आप भूलिएगा मत। आगे देखते हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासपोर्ट फोटोग्राफ, आधार, आधार कार्ड फोटोग्राफ, कोई भी ID आपका चलने वाला है, फोटो ID प्रूफ। बट मैं आपको बता दूं, एक पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों आपके पास है तो बेहतर आप दोनों लेके जाइएगा। ओके, दोनों का यूज़ वहाँ पे हो ही जाता है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स, एक्चुअली जब मैं IBPS PO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा था, उन्होंने मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों मांगा था। In case of candidate who have changed their name will be allowed only if they produce original gazetted नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने नाम चेंज करवाया है, क्योंकि होता है किसी किसी गर्ल्स का नाम चेंज होता है शादी के बाद, तो उन्हें जो है ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना होगा। ओके, जिसमें वो नाम मेंशन हो, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर टेस्टिमोनियल्स एंड द any different in candidate's name in online registration to that of the documents certificate should be supported by the notarized affidavit in original। हाँ, ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक इशू था कि अगर हमारा नाम जो है चेंज हो गया है तो क्या किया जाए उसके लिए। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको एक एफिडेविट चाहिए। ठीक है, आपका अगर नाम चेंज हो गया है तो आप बस एक एफिडेविट करवा लो, वो काफ़ी है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग इसी में। सो ये जो है उन्होंने लिस्ट दिया है, ये जो है उन्होंने लिस्ट दिया है। उन्होंने क्या किया है, कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम दिया गया है, कौन से कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं वो लिखा गया है, और कौन से स्टेट से अप्लाई किया उन्होंने ये भी मेंशन है, और सेंटर फॉर वेरिफिकेशन, उनका वेरिफिकेशन का जो सेंटर है वो कहाँ दिया गया है। तो जो पहला है इनका बैंगलोर दिया गया है, टाइमिंग दिया हुआ है 9:30, टाइमिंग सबका 9:30 आई थिंक कॉमन ही है, किसी भी स्टेट का है। सो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कैंडिडेट्स को उसी जगह पहुंचना है। अब देख सकते हो इन्होंने सारे स्टेट्स के लिए दिया है, जहाँ जहाँ कैनरा बैंक का वैकेंसी था इन्होंने सबके लिए दिया है। तो इसी में अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्लियरली ये मेंशन है। अब देख लो, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश का, फिर गोवा है। उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें सो फिर यहाँ पे आते हैं कर्नाटका, उसके बाद कर्नाटका, देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज। कर्नाटका में इनके बहुत वैकेंसीज हैं, कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। आप देख सकते हो तमिलनाडु एंड देन तमिलनाडु के बाद है चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तो इन्होंने, और लक्षद्वीप,
ठीक है, लक्षद्वीप। यहाँ जहाँ जहाँ वैकेंसी था उन्होंने सारे कैंडिडेट जो 498 कैंडिडेट्स इनके टोटल थे, सारे कैंडिडेट्स का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और साथ में उनकी कैटेगरीज को भी मेंशन किया है और साथ में उन्होंने उनका जो वेरीफाई के लिए जो एड्रेस है वो भी मेंशन कर दिया है और कौन से स्टेट वाला, क्योंकि 7 सेंटर उन्होंने टोटल दिया है, कौन से स्टेट वाले सेंटर पर उनका पढ़ने वाला वो भी उन्होंने मेंशन किया है और साथ ही साथ उन्होंने टाइमिंग मेंशन कर दिया है ताकि कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत ना हो। ओके, और इसके बाद लास्ट में जो है इन्होंने जिस दिन उन्होंने सेंड किया है उसका मेल, उसका डेट लिखा है 25 अप्रैल 2022। ओके, सो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज 27 अप्रैल को। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो फॉर दैट मच लॉन्ग टाइम एंड please like and subscribe my channel if it helps you in any way, and if you have any query, any question related to DV, please feel free to comment on this video. I'll definitely surely reply you. Thank you.